नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो छठ पूजा को मनाते हैं, दोस्तों उनके लिए छठ पूजा की आज ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है, छठ पूजा पे कौन सा बिजनेस करके कैसे कमाई किया जा सकता है। और दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कई तरह से कमाई किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा। अगर आपके यहाँ भी छठ की पूजा होती है तो निश्चित ही आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि हमारा जो ब्लॉगिंग चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कृपया, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोस्तों, वीके पुराना के नाम से, दोस्तों वहां जाकर आप वीडियो देख करके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि छठ की पूजा क्यों होती है। दोस्तों आपको शायद नहीं पता होगा, जब हम छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ रहे थे 4-5 क्लास में, तो दोस्तों हमारे जो माता पिता थे उस टाइम अक्सर पूछा करते थे तरह तरह के पर्व और त्योहारों के बारे में कि उनकी क्या विशेषता है। मतलब इसलिए पूछते थे कि इसमें हमारा जो लड़का है ये कितना इंटेलिजेंट है, मतलब कितना जानता है, ये क्या सीखता है स्कूल में। तो दोस्तों उस टाइम में भी हम लोग गलत बात बता देते थे। लेकिन दोस्तों आज हम जानते हैं कि छठ की पूजा क्यों होती है। तो दोस्तों छठ की पूजा जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, तो दोस्तों छठ की पूजा सूर्य के लिए होती है। मतलब सूर्य देव के लिए अर्घ दिया जाता है और उसमें एक तरह से इसलिए होता है कि हे सूर्य भगवान, आप हमारे दिन को अच्छे तरीके से प्रतिदिन चलाते हैं, उजाला करते हैं, तो उनके लिए पूजा होती है। दोस्तों इसके अनेकों कथाएं हैं जो आप सुनते भी होंगे अगर आप छठ पूजा करते होंगे, या अगर आपके यहाँ लोग, जो भी लोग इसका व्रत रखते होंगे या जो मनाते होंगे त्योहार के रूप में, दोस्तों उनको पता होगा। ये पूरे भारत में तो नहीं मनाया जाता, लेकिन भारत के हर कोने में जहाँ पे मनाने वाले लोग हैं वहाँ पे मनाते हैं। दोस्तों हम एक बात बताते हैं कि आज के वीडियो में ये बताएंगे कि इसके साथ आप कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मतलब छठ पूजा पे आप कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा एक बिजनेस है जो कई तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों जो छठ का पूजा है लगभग दो दिन तक, मतलब उसका जो व्रत लोग रहते हैं, मतलब 2 रात और 2 दिन तक लोग व्रत रहते हैं, और तीसरे दिन जो होता है वो पारण होता है, मतलब सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इस बिजनेस के बारे में, जो कई तरह से कैसे आप कमाई कर सकते हैं दोस्तों। और ये पूजा अगर आप गांव में रहने वाले हैं तो इस पूजा में लगने वाले के सामान को आप बेचकर आसानी से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ये छोटा सा आइडिया मैं आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा, आप समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। दोस्तों छठ की पूजा में अनेकों प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है, जो कि एक जगह व्यक्ति को इकट्ठा कर लेना, मतलब एक जगह, मतलब अगर मान लीजिए गांव में रहते हैं तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ खरीदने नहीं जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें अनेकों ऐसी चीज होती है जहां अगर गांव में भी कोई व्यक्ति रहता है तो भी एक जगह पे अनेकों चीज नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों उसी कड़ी में हम आपको बताते हैं वही चीज बिजनेस है, कि आप सारे सामान को इकट्ठा करके आप कैसे बेचते हैं। तो दोस्तों हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों इस त्योहार में एक तरह से कुम्हार के काम से लेकर के, मतलब अगर आप बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उस बिजनेस से लेकर के अगर आप फल बेचते हैं या किसी भी प्रकार का उस प्रकार का सामान बेचते हैं जो पूजा पाठ से रिलेटेड है, दोस्तों इन सभी प्रकार के बिजनेस इसमें शुरू कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। लेकिन जो केवल छठ के लिए शुरू कर सकते हैं दोस्तों, उस बिजनेस की बात की जाए तो कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको छठ के टाइम पे ही ज्यादा आवश्यकता होती है, केवल पूजा पाठ करने के लिए। तो दोस्तों मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं अपने गांव में रहता हूँ, तो मुझे जितना जानकारी है कि जो सुथनी होता है, जी हाँ मेरे दोस्तों, सुथनी जो होता है वो पूजा के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तो दोस्तों सुथनी हो गया या आदि हो गया पत्ता सहित, गन्ने का जो पेड़ होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो दोस्तों गन्ने के पेड़ का अगर आप मान लीजिए बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, खेत जो होता है, खेत को अच्छी तरीके से, किसी भी किसान के खेत को आपको खरीद लेना होता है, कि देख करके कि जो पेड़ सब अच्छे हैं तो उनको खरीद लेना होता है। और गाँव से खरीद करके आप चाहें तो उसको बाजार में ले जा करके, थोड़ा अच्छा जहाँ शहर है वहाँ ले आकर के आप आसानी से बेच सकते हैं और उसकी कमाई भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से
इस बिजनेस को आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों एक बिजनेस इसमें और भी मैं जोड़ देता हूँ, जो कि मान लीजिए गांव में आप रहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही आसानी होगी। और आप गांव में रहते हैं तो समझ लीजिए कि उस बिजनेस को छठ पूजा के बाद भी अगर आपके पास सामान है तो भी आपका वो माल बिक जाता है। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ, आप उसको चाहे तो निजी अपने अगर थोड़ा सा भी जगह है, 10 कट्ठा भी जमीन है, उसमें भी उगा सकते हैं और बेच सकते हैं। और उसका मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, मतलब हर समय उसका डिमांड है। और त्योहारों पे तो उसका डिमांड काफ़ी बढ़ जाता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वह जो है, एक तरह से देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि उसको अदरक कहा जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, वही अदरक जिसको चाय में अच्छी तरीके से डाल करके टेस्टदार बनाया जाता है। दोस्तों वही अदरक जो है दोस्तों, अगर आप चाहें तो उसका खेती अगर आप किए हुए हैं तो छठ पूजा में आपको बहुत ज़्यादा पैसा उससे मिलेगा। आपको एक टोटी का जो अगर आप बेच देंगे पत्ता सहित, जो मतलब पत्ते सहित अगर आप बेचते हैं तो दोस्तों एक तरह से 5 रुपये का एक पीस आप उसको बेच सकते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों इसका जो बिजनेस है वो छठ पूजा बीतने के बाद, और मतलब छठ पूजा के टाइम अगर आप उसका बिजनेस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप उसका मतलब अच्छा खासा मोटी कमाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास खेत में बहुत ज़्यादा अगर अदरक है तो भी दोस्तों वो आसानी से 100 रुपये किलो, मतलब अब जगह के हिसाब से मैं बता दूं, गांव के हिसाब से भी तो कम से कम 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो थोक में आप उसको बेच सकते हैं। फुटकर के तो बात ही छोड़ दीजिए। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अदरक की खेती खुद किए हुए हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा फायदा है। और अनेकों प्रकार के ऐसे कई बिजनेस हैं जो इस पूजा पाठ से सामग्री, ऐसी सामग्री है कि उसमें कई प्रकार के उसमें बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन कई प्रकार के बिजनेस आपको नहीं शुरू करना है। आपको क्या करना है कि सारे सामान को अगर एक जगह, मतलब पहले हफ्ते, ये मतलब 10 दिन पहले से ही आपको लग जाना है इस बिजनेस में, और सारा सामान इकट्ठा करके आपको एक जगह स्टॉक कर लेना है और बाजार में बहुत अच्छे खासे जगह पर 2 दिन तो आपको बेचना ही है। 2 दिन में आप उसको सारे सामान को एक तरह से सेट बना करके, पूजा का सेट बना करके बेच सकते हैं और उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों आप तो किसान से जो चीज़ खरीदेंगे, जो पूजा सामग्री है या केला, मतलब जो कुछ भी है, फल भी है, वो भी आप थोक में खरीदेंगे, थोक भाव में खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों जब आप उसको फुटकर में और वो भी सेट बना करके बेचेंगे तो दोस्तों आपकी कमाई 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक बढ़ सकती है। दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप, जो व्यक्ति ये बिजनेस करता है उसको ये पता होगा कि मान लीजिए अगर कोई सामान है उसको थोक में अगर खरीदते हैं तो 1 रुपये का एक पीस पड़ता है, या किलो के भाव से मिलता है 10 रुपये किलो। लेकिन अगर उसको जब सेट में बेचेगा तो वो 1 रुपये का एक पीस बेच सकता है। और 1 किलो में उसने कितना खरीद लिया? 20 पीस खरीद लिया। और उसी सामान को वो व्यक्ति जो है मतलब बाजार में लाया तो 1 रुपये पीस बेचने लगा, और वो किलो के भाव से 8 रुपये, 10 रुपये किलो किसानों से खरीद कर, खेत से खरीद कर लाया, उसको तैयार किया और सेट लगा दिया, मतलब पूजे के सामान में उसको पैक कर दिया और आसान तरीके से उसने कमाई कर दिया। तो दोस्तों इस हिसाब से भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। दोस्तों अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों हम उत्तर देने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।